डॉक्टर सतीश जी, ये रेशमी जुल्फे, बिल्कुल हम सभी चाहते हैं हमारी जुल्फे रेशमी हो। स्वर्णा जी बोल रही है उड़े जब जब जुल्फे तेरी, बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत गाने हैं जो गाए गए हैं। लेकिन आजकल क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारी जुल्फे रेशमी नहीं हो पा रही है। क्या क्या चैलेंजेस हैं? हेयर फॉल है, पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, हार्मोनल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से हमें हेयर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हम जो आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगी कि हमारे जो VLCC ब्रांड है उसके साथ हम कैसे अपने बालों को खूबसूरत, हेल्दी और काले घने रख सके। उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगी हमारी USP, हमारे प्रोडक्ट्स की। VLCC जैसे सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, हमारे जितने भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, पॉली हर्बल हैं, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। हमारे जितने भी नेचुरल हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, सब एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। पॉली हर्बल मीन्स आपको एक प्रोडक्ट में 7-8 इंग्रेडिएंट से लेकर 17-18 इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन आपको हमारे प्रोडक्ट्स में मिलेगा। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हार्मफुल और बैन केमिकल फ्री है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में पैराबिन सल्फेट नहीं है। जैसे कि सभी जानते हैं पैराबिन बहुत हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए और इसमें कैंसर सेल्स भी पाए गए हैं। हमारे जितने भी VLCC प्रोडक्ट हैं वो VLCC प्लांट में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं GMP सर्टिफाइड प्लांट में बनते हैं और हमारे सारे प्रोडक्ट प्योर हैं, सेफ हैं, एफिशिएंट हैं। VLCC पहली ऐसी इंडियन वेलनेस कंपनी है जो IMA द्वारा रिकमेंडेड है। स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकअप है, इंडियन मल्टीनेशनल ब्रांड है जो है वो भी देखते हो, काम करने का तरीका, बहुत कुछ आपको है इस इंडस्ट्री में सीखना पड़ता है। मैंने काफी कुछ स्किन के लिए, हेयर के लिए और मेकअप के लिए 2003 से मैंने इसी पे ही वर्क किया है और 2010 से मैं क्रायलोन कंपनी, क्रायलोन मेकअप का ब्रांड, जो जितनी भी ब्यूटिशियन है जो जानती होंगी क्रायलोन को, तो क्रायलोन में मैं 2010 से ट्रेनर हूँ और पूरे नॉर्थ इंडिया के सेमिनार्स भी करती हूँ, साथ में अकेडमी भी रन करते हैं हम लोग। और 2018 से मैं ट्रांसफर हुई लखनऊ में, जहाँ पे पहले मैं दिल्ली में थी और उसके बाद 2018 से मैं लखनऊ में ही हूँ, जहाँ कंपनी की अकेडमी है, क्रायलोन की मेकअप की अकेडमी है, वो मैं हैंडल करती हूँ। साथ में जितने भी सेमिनार्स हैं नॉर्थ इंडिया के वो भी मैं करती हूँ। तो हर बार मैं सेशन में कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, जो मैंने नॉलेज गेन किया है इतने साल में, या बहुत सारी अभी चीजें भी हैं। मैंने देखा है कि अभी काफी कमियां हैं, लोगों को सही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। मार्केट से किसी ने भी कुछ भी बोला वो बाय करते हैं, आपके हेयर के लिए ये अच्छा है वो ले लेंगे, आपकी स्किन के लिए ये अच्छा है। बहुत सारे मेडिकल शॉप से जाके अलग अलग ब्रांड बाय कर लेते हैं, तो कई बार उनकी स्किन डैमेज हो जाती है, हेयर के लिए उनको नॉलेज नहीं होती, तो हेयर भी साथ के साथ डैमेज होता है। पहले मैंने अपने सेशन में बताया था पिगमेंटेशन और एक्ने के लिए कि अगर आप सही प्रोडक्ट अगर आप यूज नहीं करते हो तो आपका जो पिगमेंटेशन है या एक्ने है वो कम होने की जगह बढ़ता है। तो उसके लिए किस वजह से हुआ है ये जानना बहुत जरूरी होता है। हमेशा हार्मोनल चेंज की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, तो इसलिए मेडिकल से, शॉप से, कहीं भी किसी के कहने पे कोई भी मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए। आप कोशिश करो हर्बल प्रोडक्ट के साथ काम करने की। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती आपको और आपकी इंटरनल अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करो। बट आप किसी भी वजह से किसी के कहने पे मेडिकल से कोई भी मेडिसिन है कभी भी बाय मत करो। सेम स्किन और हेयर के लिए आज मैं बताने वाली हूँ, साथ साथ में आई मेकअप के भी टिप्स दूंगी, क्योंकि लास्ट 18 ईयर से मैं मेकअप की भी ट्रेनर हूँ। 2010 से फ्लैश मेकअप की लाइन में ही हूँ, जहाँ पर मैंने स्किन नहीं किया, बट मैंने नॉलेज और चीजें बहुत सारी की, बट 2010 से मेकअप इंडस्ट्री में ही रही। तो मेकअप में भी बहुत सारी चीजें होती है जो अभी लोगों को सही आंसर नहीं पता, वो आई मेकअप कर लेते हैं, बट आई मेकअप
कैसा होना चाहिए और कौन सी आईज पे कैसे कलर पिगमेंट अप्लाई करने चाहिए, ये अभी नहीं पता आपको। मेकअप करते हैं फेस पे, कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, बट फेस कैसा होता है, फेस में हमें क्या अचीव करना होता है, ओवल फेस। अब ओवल फेस हर किसी का होता है, नहीं होता। किसी का फेस छोटा होता है, किसी का फेस डायमंड में होता है, किसी का फेस है वो लॉन्ग में होता है, बट उसको हमें ओवल शेप देना पड़ता है। अब ओवल शेप आप किससे देते हो? अपनी कंटोरिंग से। जब आप ज्वेलरी ब्राइडल की ऐड करते हो तो ब्राइडल का ज्वेलरी है वो कैसा होना चाहिए, माथा पट्टी कैसा होना चाहिए, टीका कैसा होना चाहिए, और आपने कंटोरिंग कैसे की है, उसी से ही आप ओवल फेस अचीव करते हो। सेम आई मेकअप होता है, जब हम आई मेकअप करते हैं तो आई मेकअप में हमें अचीव करना पड़ता है ऑलमंड आइज, मतलब बादाम के शेप की आइज। अब हर किसी की आइज वैसी नहीं होती, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की प्रिसोटिंग आइज होती है, किसी की डीप सेट आइज होती है, बट उसको हमें ऑलमंड आइज की शेप में कैसे लेकर आना है। अगर आप उल्टे सीधे कभी भी कलर अप्लाई करोगे तो कभी भी वो शेप आप आइज पे नहीं दे सकते। तो आज मैं दोनों के लिए ही आपके लेकर हूँ, हेयर के लिए और साथ साथ में आई मेकअप के लिए। तो हेयर का भी, हेयर में हमें क्या चाहिए होता है, क्योंकि हेयर है बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, हेयर में भी हमें न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। अगर आप धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं उस वजह से भी हेयर है ड्राई होते हैं, या आप डेली हेड वॉश करते हैं या बहुत ज्यादा हेयर में स्टीम लेते हैं उस वजह से भी हेयर ड्राई होते हैं। बालों को हमेशा, अगर आप बहुत तेज धूप में जाते हैं तो हमेशा कवर करके ही जाइए, क्योंकि यूवी रेस हमारे अगर बालों पे भी पड़ती है तो बालों को भी डैमेज करती है। या कई बार होता है कि वो ऑयलिंग करते हैं तो ऑयलिंग को काफी काफी दिन तक अपने हेयर पे रहने देते हैं। वो सोचते हैं कि हम ऑयलिंग कर रहे हैं, अगर हेयर पे 2-3 दिन लगी रहेगी तो हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। हेयर अच्छे नहीं होंगे, बल्कि आपके हेयर में डैंड्रफ हो सकती है और आपका हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी हम कभी ऑयलिंग भी करते हैं तो 2 से 3 घंटे से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर हम, जो मैंने खुद पर्सनली भी जिन प्रोडक्ट को यूज किया और मैंने उनमें रिजल्ट देखा, तो अब मैं वीएलसीसी का भी पार्ट हूँ, और वीएलसीसी वेल साइंस में मैं रूबी डायरेक्टर हूँ इस टाइम पे। और मैंने बहुत सारी चीजों को अपना पर्सनल भी इसमें यूज किया। इसके सारे जो प्रोडक्ट हैं वो सल्फेट फ्री और पैराफिन फ्री है, पॉली हर्बल इसके सारे प्रोडक्ट हैं। तो जब भी आप हेयर के लिए, अगर आपके हेयर है वो ड्राई है, आपके हेयर में डैंड्रफ है, आपके जो स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप हेयर वाइटल जेल बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली खुद भी इसको यूज करती हूँ। जब आप इसको हेयर में यूज करते हो और साथ साथ में हेयर की लेंथ में भी लगाते हो तो स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम नहीं होती। कभी आपने देखा होगा ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, दो दो मुंह के बाल आपके हेयर में आ जाते हैं जो देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। आपको या तो उसको ट्रिमिंग कराना पड़ता है, बट आपकी वो प्रॉब्लम हमेशा चलती रहेगी। बट हेयर वाइटल जेल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल, जो हमारे हेयर के लिए प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल चाहिए होते हैं, वो सारी ही चीजें इसके अंदर है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके अंदर है कि ये वाटर बेस्ड है। आप ऑयल लगाते हो तो ऑयल लगाने से क्या होता है, हेयर बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, या आप उसको लगा के बाहर नहीं जा सकते हो। बट हेयर वाइटल जेल को आप लगाते हो तो ये वाटर बेस्ड है, ये एकदम से हेयर में, हेयर की स्कैल्प में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब आप इसको कैरी करके लगा के बाहर भी जा सकते हो। जब आप नेक्स्ट डे इसका आप हेयर वॉश करते हो तो आपके हेयर है बहुत स्मूथ लगते हैं, और विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपका अगर हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम है वो भी खत्म होता है। साथ में आप ले सकते हो केराटिन शैम्पू। केराटिन शैम्पू साथ में इसका हेयर फॉल में भी आपका वर्क करता है और हेयर को ग्रोथ में भी वर्क करेगा। अगर आप किसी भी प्रोसीजर को एक ही वे में रखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं जेल कुछ और यूज कर लूं, शैम्पू कुछ और लगा लेती हूँ, सीरम कुछ और लगा लेती हूँ, तो हेयर में कभी भी आपका वो रिजल्ट नहीं आता। अगर आप कभी भी किसी ट्रीटमेंट बेस के लिए काम करते हैं तो उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करो। अगर आपने आधा अधूरा प्रोसीजर फॉलो किया तो रिजल्ट किसी का भी नहीं आएगा। तो आपका कैरेटिन प्रोटीन शैम्पू है, जो लोग बहुत ज्यादा अपने हेयर में कलर कराते हैं, कलर करा के उनके हेयर हैं वो डैमेज हो चुके हैं, या उन्होंने केराटिन कराया है, या उन्होंने स्मूथनिंग कराया है और साथ में हेयर फॉलिंग की भी उनको प्रॉब्लम हो गई है, तो हेयर वाइटल जेल आप स्कैल्प और हेयर लेंथ दोनों पे लगा के साथ में जब आप शैम्पू करोगे तो केराटिन प्रोटीन शैम्पू के साथ इसका आप वॉश करोगे, जिससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है काफी हद तक खत्म होगी। और
हमें हमेशा अपने फूड में एक सप्लीमेंट जरूर यूज करना चाहिए, बायोटिन। बायोटिन मैंने अपना पर्सनली खुद भी यूज किया इसको, बहुत अच्छा है कि हर तरीके से आपके वर्क करता है। आपके नेल में इम्प्रूवमेंट करता है, जिनके नेल्स हैं बहुत ज्यादा टूटते हैं कैल्शियम की प्रॉब्लम से, तो नेल्स की ग्रोथ करेगा। हेयर के लिए बहुत अच्छा है। हेयर में जब आप उसको कंटिन्यू उसको फॉलो करोगे, हेयर वाइटल जेल, केराटिन शैम्पू और साथ में बायोटिन की एक टैबलेट आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो इसको मॉर्निंग में। इसको जब आप लेते हो तो आपका हेयर वाइटल जेल से और बायोटिन से जो हेयर जा भी चुके हैं वो भी धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होते हैं। और अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है तो उसको बहुत कंट्रोल करता है। स्किन में आपकी बहुत इंप्रूवमेंट करता है, स्किन पे ग्लो रहता है। साथ में अगर प्रेगनेंसी की वजह से किसी को प्रेगनेंसी की वजह से हेयर फॉल बहुत होने लगा प्रेगनेंसी के बाद, तो उसको भी काफी हद तक ये इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एग होता है, चिकन होता है, बहुत सारी चीजें हैं डेली की डाइट में हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो आप वाइटल, इसका बायोटीन है, बहुत अच्छे से इसको यूज कर सकते हो। डेली की 1 टैबलेट आप इसको लेते हो, आपका हेयर, स्किन, आपका बहुत ग्रोथ करेगा आपका हेयर, और हेयर में शाइन भी आएगी और स्किन पे भी हमेशा ग्लो रहेगा। तो हेयर वाइटल जेल, केराटिन, प्रोटीन शैम्पू और बायोटिन, ये तीनों का ही आपका पैक है, इसी को ही लेना है। हेयर वाइटल जेल लगा के कुछ भी शैम्पू लगा दिया या कुछ भी आपने सप्लीमेंट ले लिया तो उसके अंदर हेयर में आप जिस पर्पज से आप अपना ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो इम्प्रूव नहीं होगा। जिस चीज को मैंने खुद पर्सनली यूज किया, मुझे इसके प्रोडक्ट बहुत पसंद है क्योंकि पॉली हर्बल है, साथ साथ इसको लेने में कोई रिस्क नहीं लगता। अगर आपको ये किसी चीज में अगर फायदा भी नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। कभी कभी होता है कि किसी को कोई चीज होता है कि मुझे सूट नहीं करती, बट ये नुकसान नहीं करेगा। अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं करेगा। बट अभी तक के मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए जिसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, और जितने भी लोग यूज कर रहे हैं वो काफी हैप्पी है उनको लेके कि उनका हेयर फॉल है वो पूरी तरीके से रुक गया। तो हमेशा जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो उसको फॉलो करो, कुछ भी यूज नहीं करना कि कुछ भी लगा लिया। तो ऑयलिंग है, ऑयलिंग को आप उस टाइम तक बंद करके, और अगर आपकी हेयर फॉलिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हेयर वाइटल जेल है, आप उसको यूज कर सकते हो। हेयर को भी बहुत स्मूथ रखता है आपके। साथ में आप इसका है, अगर आपको हेयर फॉलिंग में डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हेयर में डैंड्रफ होता है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं टी ट्री सप्लीमेंट डैंड्रफ शैम्पू। अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये काफी इम्प्रूव करेगा डैंड्रफ को रिमूव करने में। साथ में कभी कभी आप डैंड्रफ के लिए और ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। डैंड्रफ के लिए कभी कभी आप एग होता है, एग का आप व्हाइट पार्ट और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन, ये मिक्स करके भी कभी कभी आपने, जैसे वीक में आप 2 टाइम्स हेड वॉश करते हो, आप हेयर वाइटल जेल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बीच बीच में कभी कभी आप एग और उसके साथ लेमन ये डाल के भी आप हेयर की स्कैल्प पे लगाओगे तो काफी इंप्रूवमेंट होगी। मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी कि गजट्स का, मशीन्स का यूज करो, चाहे आपकी स्किन हो, आप पिंपल के लिए वर्क करते हो, चाहे आप पिगमेंटेशन के लिए वर्क करते हो, चाहे आप हेयर के लिए वर्क करते हो। हेयर के लिए वर्क करने के लिए भी ओजोन, जब हम ओजोन यूज करते हैं तो ओजोन में 2 पार्ट आते हैं। एक पार्ट आता है जो हम एक्ने को कम करने के लिए, एक्ने हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाए उसके लिए यूज करते हैं, और दूसरा पार्ट उसके अंदर आता है जो हेयर के लिए होता है। तो कभी भी आप जब हेयर वाइटल जेल यूज कर रहे हो और बहुत फास्ट रिजल्ट आप चाहते हो तो स्कैल्प पे आप ओजोन थोड़ी देर के लिए आप उससे अप्लाई कर दो, जिसके आपके हेयर के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और तब आप हेयर वाइटल जेल यूज करोगे तो वो और भी बेस्ट रिजल्ट देगा। बहुत फास्ट रिजल्ट चाहते हो तो मशीन पार्ट का यूज करो, उसकी नॉलेज लो कैसे ये यूज होता है, किस तरीके से करते हैं। तो जब आप इसको यूज करते हो क्लाइंट को रिजल्ट मिलता है, तो ये बिजनेस ऐसा ही है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से करते हो तो एक क्लाइंट 10 क्लाइंट लेकर आता है आपके पास कि ट्रीटमेंट के नाम से कि आपका इनका हेयर फॉलिंग का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था, मैंने यूज किया, मेरा हेयर फॉल है बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने एक्ने के लिए ट्रीटमेंट कराया, मेरा एक्ने खत्म हो गया। तो मशीन पार्ट जितने भी होते हैं, इनके गैजेट्स जितने भी होते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, चाहे वो आपका स्किन हो चाहे आपका हेयर हो। तो इस पार्ट के लिए, हेयर के लिए आप ये यूज कर सकते हो आंवला एंड ब्रंगा, ये आप यूज कर सकते हो हेयर ग्रोथ के लिए। हेयर ग्रोथ के लिए वैसे भी आंवला होता है हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो नॉर्मली अगर आपको हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं है और साथ यूज करना चाहते हो शैम्पू, तो आप वीएलसीसी वेल साइंस का आंवला भृंगराज का शैम्पू यूज कर सकते हो। मैंने भी इसको पर्सनली यूज किया है, बहुत शाइन आती है हेयर में, हेयर ग्रोथ में भी इम्प्रूव करता है। तो शैम्पूज में अलग अलग शैम्पूस है, डैंड्रफ के लिए कोई और है, हेयर फॉलिंग के लिए कुछ और है। कुछ भी हम किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर यूज कर ले तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो ये हेयर की ट्रीटमेंट के हैं जो मैंने आज आपको बताया, इनको फॉलो करो। आपके जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, आपके पास हेयर के लिए क्लाइंट आता है, कंप्लेंट लेके आता है कि मेरा हेयर फॉल बहुत होता है या प्रेगनेंसी की वजह से हेयर फॉल हुआ है, तो उसको भी वो पूरी तरीके से खत्म करेगा। बट बायोटीन को मिस मत करिएगा, बायोटीन लेना ही लेना है। डेली टैबलेट आप खुद से भी, अगर आपका हेयर फॉल होता है तो डेली फूड में आप इसको इंक्लूड करिए। अब आता है हमारा आई का। आई के लिए जब भी हमें, आई केयर भी फेमस है, हर कोई चाहता है कि उनकी आंखें हैं खूबसूरत लगे, सुंदर लगे, बट आईज के आसपास बहुत ज्यादा डार्क सर्किल होंगे या आईज पे बहुत ज्यादा रिंकल होंगे, तो वो आई से देखने में अच्छी नहीं लगती। और उसके लिए आप इसको बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। इन अंडर आई जेल, अंडर आई जेल बहुत अच्छा है। इसके अंदर कुकुम्बर है। कुकुम्बर हमेशा क्या करता है, कुकुम्बर के अंदर हमेशा वाटर कंटेंट्स बहुत सारा होता है। मोस्टली जितने भी ब्यूटिशियंस आज ये सेशन अटेंड कर रही है, तो मुझे नहीं पता वो ये करती हैं कि नहीं, कि जब भी हम लोग फेशियल करते हैं तो मोस्टली आपने देखा होगा कि कुकुम्बर को के स्लाइस हैं वो आइस पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि आइस में बहुत ज्यादा कूलिंग देता है, ठंडा इफेक्ट फील कराता है। अगर आइस पे डार्क सर्किल वगैरह होते हैं तो उनको भी बहुत इम्प्रूव करता है। तो वही चीज हम अंडर आई जेल में, जिनकी आईज में बहुत ज्यादा डार्क सर्किल होते हैं या स्किन है बहुत ज्यादा डल है उसकी वजह से डार्क सर्किल है या आई पफनेस है। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है? जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा हमारा स्ट्रेस लेते हैं, हमारी नींद पूरी है, नींद पूरी नहीं कर पाते हम लोग, या वाटर कंटेंट्स, पानी बहुत कम पीते हैं। तो जहां पर हम लोग पानी बहुत कम पिएंगे तो क्या होगा, आई पफनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। और डार्क सर्किल है, सनबर्न की वजह से भी डार्क सर्किल होते हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए अंडर आई जेल मैजिक प्रोडक्ट है। मैंने पर्सनली भी इसको खुद को यूज किया है। तो आई पफनेस और डार्क सर्किल और साथ साथ में ये रिंकल को भी बहुत इम्प्रूवमेंट करेगा। तो तीनों ही पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हो। आपके पास क्लाइंट आता है मेकअप के लिए, और मेकअप से पहले वो हमेशा आपके पास प्री ब्राइडल लेने आता है, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो कि मैम आपको स्किन में आपका डार्क सर्किल बहुत ज्यादा है या आई पफनेस है, तो मैरिज में अगर 1 मंथ है अभी, तो उनको 99% तक वो उनके आई डार्क सर्किल पे और आई पफनेस को इम्प्रूव कर देगा। तो उनको ये सेलिंग में जरूर दो अंडर आई सर्किल। तो इससे वो क्या करेगा कि उसका जो डार्क सर्किल है या आई पफनेस है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको बहुत इम्प्रूव करेगा। साथ के साथ आप आई के लिए उनको दे सकते हो विटामिन सी। विटामिन सी ये भी वाटर बेस है। जितने भी जेल फॉर्म में कभी भी कोई प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ऑयल के कंटेंट्स नहीं होते ज्यादा, तो उनमें आई जेल के अंदर ये भी वाटर बेस है। तो वाटर बेस ये क्या करेगा, स्किन पे भी बहुत ग्लो देगा, और ग्लो के साथ साथ अगर उनकी स्किन पे रिंकल भी है उसमें भी इम्प्रूव करेगा, बहुत शाइन करेगा उनका स्किन। और अगर उनकी स्किन पे हल्के हल्के से मार्क्स हैं वो भी रह गए हैं, या पिगमेंटेशन अनइवन टोन है, उसमें भी काफी इम्प्रूव करता है विटामिन सी। तो आप उनको साथ में विटामिन सी दे सकते हो। और साथ में नाइट क्रीम, नाइट क्रीम है, ये भी कोलेजन बूस्टर है। तो जब भी हमें नाइट क्रीम और इसको यूज करना होता है तो हम सीरम को पहले अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वाटर बेस है, एकदम से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। और उसके बाद आप यूज कर सकते हो नाइट क्रीम। फेस वॉश है, अकॉर्डिंग टू स्किन आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। अगर उनका स्किन ड्राई है तो आप हल्दी चंदन फेस वॉश दीजिए। अगर उनका स्किन ऑयली है और ओपन पोज है तो आप उसको नीम अश्वगंधा का फेस वॉश दीजिए। अगर उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने है तो आप एक्स्ट्रा क्लियर का फेस वॉश उनको दे सकते हैं। तो आई को इम्प्रूव करने के लिए, आई मेकअप को इम्प्रूव करने के लिए, आईज है अच्छी दिखे, उनको आपको लगे ट्रीटमेंट करते हुए कि उनकी आईज पे बहुत ज्यादा रिंकल है या स्किन है वो अनइवन है, जगह जगह पैचेस हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या किसी वजह से एक्ने की वजह से या किसी भी वजह से उनके जो ब्लैक स्पॉट हैं वो फेस पे रह गए हैं, तो विटामिन सी उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट करता है, स्किन को बहुत क्लीन करता है, साथ साथ में ग्लो भी देता है। नाइट क्रीम क्या करेगा, ये कोलेजन बूस्टर है।
साथ ही साथ ये भी स्किन को इम्प्रूव करेगा, मॉइस्चर करेगा स्किन को। तो ये ट्रीटमेंट बेस पे अपने क्लाइंट को जरूर सजेस्ट करिए। जब आप एक ट्रीटमेंट करते हैं, आपके पास प्री ब्राइडल है, ब्राइडल है, उसका 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद तो धीरे धीरे उनकी स्किन है वो रिपेयर होने लगे। तो रिपेयर करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट उनको जरूर देनी है। अब आई मेकअप के लिए, आई मेकअप में अभी मैंने आपको बताया कि आई में मैं ट्रेनर रह चुकी हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग किसी भी इंडियन से नहीं है। क्रायलोन एक जर्मन का ब्रांड है और वहीं के आर्टिस्ट से हमारी ट्रेनिंग होती है। किसी भी इंडियन से इन 18 सालों में मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई, क्योंकि क्रायलोन एक ऐसा ब्रांड है कि आया और उसकी ट्रेनिंग के लिए जब तक बाहर से आर्टिस्ट नहीं आएगा तब तक मैं उसकी नॉलेज किसी को नहीं दे सकती। तो अभी जैसे 4K मेकअप लॉन्च हुआ, एयर ब्रश से भी ऊपर मेकअप। अब बहुत कम लोगों को अभी एयर ब्रश की भी नॉलेज नहीं है, बट उससे ऊपर मेकअप आया 4K मेकअप। अब 4K मेकअप की मेरी ट्रेनिंग हुई इंटरनेशनल आर्टिस्ट से जूम मीटिंग पे, क्योंकि उनका इंडिया आना अभी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें काफी सारी चीजें हमने लर्न की। तो मेकअप इंडस्ट्री और ब्यूटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। अब आई मेकअप में मैंने आपको जैसे बताया कि आई में हम क्या अचीव करते हैं, ऑलमोंड आईज। हर किसी की बादाम की शेप की आईज होती हैं, बहुत रेयर होता है जिनकी आईज वैसी होती है। जैसे नॉर्मल स्किन कुछ भी कर दो अच्छा लगेगा, वैसे ही ऑलमोंड आईज कैसा भी आई मेकअप कर दो अच्छा लगेगा। बट हमें हमारे इंडिया में हर किसी का फेस अलग अलग है, हर किसी की आईज एक जैसी नहीं है। किसी की आईज छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की आईज है वो बहुत डीप सेट है, तो किसी की आईज है प्रोथोटिंग आईज है, मतलब आईज बॉल से वो काफी बाहर निकला हुआ। तो वैसी स्किन ऐसे पे आपको किस तरीके का आई मेकअप करना चाहिए। आई मेकअप में हमें हमेशा अपने आईब्रोज से आई मेकअप हम लोग करते हैं कि आईब्रोज है वो क्लोज सेट है, मतलब आपकी जो आईब्रोज का गैप है वो पास पास है कि बहुत दूर है। तो अगर बहुत पास पास है तो वो क्लोज सेट आइस में आएगा, और अगर बहुत दूर दूर है तो वाइट सेट आइस में आएगा। तो जब हम बहुत क्लोज सेट हमारी आइस होती है, मतलब आइस आईब्रोज है हमारी बहुत ज्यादा मिली हुई है, तो हमेशा आइस के इनर में हमेशा लाइट कलर अप्लाई होते हैं ताकि आपकी आईब्रोज का जो गैप है वो दूर दूर दिखे। अगर आप इनर कॉर्नर में पहले ही डार्क शेड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एक तो आईब्रोज बहुत पास पास में है, और जब आप इनर कॉर्नर में डार्कर शेड अप्लाई करते हो और जब वो मेकअप कैमरा के सामने जाता है तो आई का लुक है वो अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा आई को आईब्रोज से ही देखा जाता है। और साथ में अगर आपको लगता है कि आईज है वो बहुत ज्यादा छोटी हैं, छोटी भी है साथ में डीप सेट भी है, उसका डार्क सर्किल बहुत ज्यादा था, डीप सेट उसकी आईज है, या कभी कभी डार्क सर्किल नहीं भी होता तब भी डीप सेट आईज लगती है, तब भी हमें कुछ भी अप्लाई कर ले ऐसा नहीं होता है। आईज के ऊपर हमेशा लाइटर और ब्राइटर कलर यूज होते हैं। लाइट और ब्राइट मतलब बहुत लाइट कलर हो और उसके अंदर शाइन हो। ग्लिटर से आप यूज कर सकते हो ऐसी आईज के ऊपर, उससे क्या होगा कि जो डीप सेट आईज होगी वो इनहेंस करेगी। बट अगर आपको आई के कलर की नॉलेज नहीं है और आईज पे आपने कोई भी डार्क कलर छोटी आईज पे अप्लाई किया तो क्या होगा, उसकी जो डीप सेट आईज थी वो और भी ज्यादा डीप सेट लगेगी। तो इसलिए आईज को देख के ही हमें कलर को अप्लाई करना है। बड़ी आईज, जिनकी आईज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, अब बड़ी आईज पे अगर आप लाइटर कलर अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, आईज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लगेगी। तो ऐसी आईज पे हमें हमेशा डार्क कलर यूज करने चाहिए। डार्क कलर यूज करने से क्या होगा कि उनकी आईज है बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं लगेगी, और ऑलमंड साइड में जैसी आप आईज लाना चाहते हैं वो वैसी ही आएगी। जो बड़ी आईज होती है, बिग आईज होती हैं, उनके ऊपर आप लाइनर है मोटा लगा सकते हो, उनकी आईज पे है आप स्मोकी आईज कर सकते हो, क्योंकि ऐसी आईज पे स्मोकी आईज बहुत अच्छी लगती है। फ्लोटिंग आईज जिनके आईज बॉल से बहुत ज्यादा बाहर निकला होता है, जैसे चाइनीज तिब्बती लोग होते हैं, तिब्बती लोग होते हैं, चाइनीज लोग होते हैं, उनकी आईज हमारी तरह नहीं होती। आईज बॉल से वो काफी काफी स्पेस होता है। हम लोगों की आईज में क्या होता है, क्रीज लाइन बनती है, और हम उसी क्रीज लाइन को अपनी गाइडलाइन बना के अपना आई मेकअप करते हैं। बट जब चाइनीज और तिब्बती आईज ऐसी आईज आ जाती है, उनके अंदर कोई क्रीज लाइन नहीं होती और हमें क्रीज लाइन को मेंशन करना पड़ता है। अगर हम क्रीज लाइन को मेंशन नहीं करेंगे तो उनका आई मेकअप अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी आईज के ऊपर हमें हमेशा कभी भी लाइटर और ब्राइटर कलर यूज नहीं करने। ऐसी आईज पे हमें हमेशा डार्क कलर यूज करने चाहिए।
लाइनर है वो बहुत मोटा लगाना चाहिए ताकि उनका आईज बॉल्स का जो गैप है वो कम हो। तो किसी भी जब आप मोटा लाइनर लगाओगे तो ऑटोमेटिकली उसकी आईज का गैप है वो कम लगेगा और उसकी आईज है वो बहुत और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। छोटी आईज है तो छोटी आईज और डीप सेट आईज है तो कोशिश करो कि लाइनर है बहुत पतला लगाओ, वो दिखे भी ना है इतना पतला। और साथ में आईज के अंदर आप व्हाइट काजल पेंसिल होती है वो अप्लाई करो जिससे कि आईज है वो इनहेंस करे और दूर से देखने में आईज है वो बहुत अच्छी लगे। तो ये है आईज के बारे में कि आई का मेकअप है वो कैसे किया जाता है। तो इसी तरीके से आप जितने भी ब्यूटिशियंस हैं आप अपने स्टाफ के ऊपर ट्राई करिए। आइस में हमेशा ऑलमोंड आइस का शेप लेकर आइए। जब आप आइस का ऑलमोंड शेप का अगर आप सही तरीके से सही प्रोसीजर से इसको करेंगे तो ऑलमोंड आइस का शेप आप ला सकते हो। बट आप कुछ भी यूज कर लोगे आइस के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगी और कुछ भी लगा लिया तो जैसा आप आई मेकअप अचीव करना चाहते हो वो नहीं आएगा। तो ये आइस के बारे में मैंने आपको बताया। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच हिमानी मैम। जैसे कि हमने देखा कि हिमानी मैम ने इतने अच्छे तरीके से आज हमें हेयर केयर टिप्स और आई मेकअप टिप्स के बारे में बताया। तो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग ये सेशन रहा जो मैम ने शेयर किया। और आपको भी अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करें ताकि हम हिमानी मैम से उनका आंसर ले सके। फटाफट से, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, 3 बजे फिर लता मैम का सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले पहले अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो रिगार्डिंग हेयर केयर और आई मेकअप टिप्स तो आप अभी पूछ सकते हैं। रितु जी पूछ रही हैं हेयर केयर में कंडीशनिंग कैसे करें। कंडीशनिंग के लिए मैम पूछ रही कंडीशनिंग जब आप शैम्पू अप्लाई करते हो, जब आप नाइट मॉर्निंग में जब भी आपने हेयर वाइटल जेल लगाया और आपने वॉश किया तो वॉश के बाद क्या होता है कि जो हमारे क्यूट्स हैं हेयर के वो ओपन हो जाते हैं। तो उसके लिए आप मास्क लगा सकते हो। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का जैसे कि लॉरियल हो गया, लॉरियल का मास्क है आप ले सकते हो, मेटिस का है मास्क आप ले सकते हो। वो बहुत अच्छे से मल्सीफाई करना है अपने हेयर की लेंथ पर। इससे क्या होगा कि आपके हेयर में शाइन भी आएगी और क्यूटिकल्स हैं हेड वॉश की वजह से ओपन हो गए हैं वो भी क्लोज होंगे। और वॉश करने के बाद टॉवल ड्राई के बाद सीरम को जरूर अप्लाई। और ये गीता जी पूछ रही हैं मैडम पहले नाइट क्रीम लगाएं या फिर अंडर आई जेल। पहले आपको अंडर आई जेल लगाना है क्योंकि जेल है कोई भी, मैंने अभी बताया ना कि जो जेल फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट होता है वो स्किन में बहुत डायरेक्ट होता है। तो जैसे ही हमने उसको लगाया तो उसके बाद हमने मॉइस्चराइजर करना है नाइट क्रीम। अगर हम मॉइस्चराइजर पहले लगा देंगे तो मॉइस्चर का कंटेंट बहुत रहेगा स्किन पे। तो जब हम आई क्रीम उसके ऊपर लगाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो आई क्रीम पहले लगाना है, वो स्किन में एकदम से मर्ज हो जाती है और उसके बाद हमें नाइट। रामलाल सैनी जी पूछ रहे हैं बहुत पतले बालों के लिए क्या किया जा सकता है। बहुत तो जिनके बहुत पतले बाल हैं तो बालों को हेल्दी बनाने के लिए आप हेयर वाइटल जेल है अच्छा है, बहुत बाउंसी भी करता है ये साथ साथ। और साथ में आप जब भी शैम्पू करते हैं कोई भी क्लाइंट अगर जिनके हेयर बहुत थिन है तो कंडीशनर कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। कंडीशनर क्या करता है वो हेयर को बहुत और भी ज्यादा पतला दिखाता है। तो उसके लिए जब भी आप हेड वॉश करते हो तो मास्क अप्लाई करो, मास्क जो कंटेनर में आता है। सेम मैटिस का यूज कर सकते हो, लॉरियल का यूज कर सकते हो, जिससे क्या होता है हेड वॉश करने के बाद हेयर है वो बहुत ज्यादा बाउंसी लगे। पिंकी शर्मा जी पूछ रही हैं यदि किसी के हेयर फॉल के साथ हेयर डैमेज भी हो रहा है तो क्या अप्लाई करें। हेयर फॉल भी हो रहा है, डैमेज भी हो रहा है, सेम हेयर वाइटल जेल और शैम्पू मैंने इनको बताया केराटिन शैम्पू और साथ में बायोटिन, बायोटिन को जरूर इंक्लूड करें। तो ये साथ साथ हेयर वाइटल जेल है वो हेयर को रिपेयर करने का भी काम करता है, तो साथ साथ ये रिपेयर भी करेगा। बिल्कुल। और ये कृष्णा जी पूछ रही हैं छोटे बच्चे 6 ईयर टू और 10 ईयर के गर्ल्स के लिए हेयर ग्रोथ के लिए क्या करना है।
उनको भी हेयर वाइटल जेल है वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम कोई भी हार्मफुल पॉली हर्बल प्रोडक्ट है तो इसलिए कोई भी हार्म नहीं करेगा उनके हेयर पे। तो अभी से ही अगर उनकी हेयर पे प्रॉब्लम है तो इसको यूज कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा उनको अगर लगता है कि डैंड्रफ भी है तो सेम अभी मैंने उनको एक बताई थी टेक्निक कि ऑयल में आप लेमन को है मिक्स करके डैंड्रफ के लिए लगा सकते हो। बट उनके अगर हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है तो हेयर वाइटल जेल सबसे बेस्ट है। ये पूजा पूजा जी पूछ रही हैं, हेयर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें मैम? सेम हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेम हेयर वाइटल जेल और बायोटीन जरूर यूज करो। हमारे बायोटीन जब आप उसको फूड सप्लीमेंट है एक तरीके से, ये जब आप उसको यूज करते हो तो आपका हेयर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। हेयर फॉल रुकेगा तो ऑटोमेटिकली हेयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हेयर में शाइन आएगी तो हेयर आपके अच्छे लगेंगे। तो बायोटीन को जरूर इंक्लूड करिए फूड सप्लीमेंट में, आप ब्रेकफास्ट के साथ इसको ले सकते हैं। नेहा भंडारी जी पूछ रही हैं कि मैम मुझे ये पूछना है कि आई मेकअप में छोटी आंखों को बड़ा कैसे दिखाएं, और आईलाइनर का एक बार फिर बता दीजिए। छोटी आइस के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि छोटी आइस है या डीप सेट आइस है, दोनों में ही जो हम आई मेकअप में जो कलर यूज करेंगे वो लाइट कलर यूज करेंगे। जैसे गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, पीच हो गया, कोई भी हम जैसे ब्राइट जैसे होते परमानेंट कलर जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऐसे कलर हमें आइस पे यूज नहीं करने, हमारी आइस और भी छोटी लगेगी। तो ऐसी आइस के लिए हमें इनर कॉर्नर से लेके आई बॉल्स तक जो हम आई कलर यूज करेंगे वो लाइटर कलर यूज करेंगे। और उसके ऊपर हम ग्लिटर भी यूज कर सकते हैं जिससे हमारी आईज है वो बाहर की तरफ दिखे और बड़ी दिखे। उसके ऊपर जो हम लाइनर लगाएंगे वो हम बहुत पतला लगाएंगे। आप कोशिश करो कि पेंसिल लाइनर लगाओ, पेंसिल लाइनर जो स्मच हो जाए। और आईज की वाटर लाइन होती है, वाटर लाइन के अंदर आप व्हाइट काजल फिल कर। ये अमृता गुप्ता जी पूछ रही हैं, मैम ओजोन गैजेट हेयर के लिए वाइटल जेल के पहले लगाना है या बाद में? आपने पहले लगाना है, क्योंकि पहले लगाएंगे तभी तो हेयर के जो आपके स्कैल्प के पोर्स हैं वो ओपन होंगे। तो पहले हमें गजट्स का यूज करना है, ओजोन का यूज करना है हेयर में, और उसके बाद हेयर वाइटल को यूज करना है, जिससे कि हेयर वाइटल है जो हमारे स्कैल्प होती है उसके अंदर बहुत अच्छे से जा सके। ये वैष्णवी गुप्ता जी पूछ रही हैं, और मुझे लग रहा है ये पहली ऐसे मैम होंगे जो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्हाई इज वीएलसीसी वेलसाइन एक्वामरीन फेशियल किट नॉट गेट बेस्ट लुक? एक्वामरीन फेशियल किट ऑयल मैम बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, क्योंकि पॉली हर्बल है, ये पूरी तरीके से पॉली हर्बल है। और साथ में इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट्स भी बहुत है, जहाँ पे हाइड्रेशन लेवल कम होता है इसके अंदर उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट करता है। पूजा जी पूछ रही हैं, अगर डैंड्रफ है तो हेयर कट करना सही है या नहीं? हेयर कट से डैंड्रफ का कोई कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि जो डैंड्रफ होता है वो स्कैल्प पे होता है, डैंड्रफ लेंथ पे नहीं होता कभी भी। तो अगर आपको लगता है कि स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब दो मुंह के बाल हैं वो हेयर के ये टेल्स पे बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो आप हेयर कट है वो ले सकते हैं। बाकी डैंड्रफ से हेयर कट का कोई कंसर्न नहीं रहता, क्योंकि डैंड्रफ स्कैल्प में रहता है। तो स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है तो पहले उसकी इम्प्रूवमेंट करिए। आप हेयर वाइटल जेल लगा सकते हो, वीक में एक बार ऑयलिंग के साथ लेमन का यूज करिए और साथ में एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो डैंड्रफ है अगर स्कैल्प पे जितना भी डैंड्रफ होगा वो उसको इम्प्रूव करेगा, काफी अच्छा रिजल्ट देगा उससे। और ये जसप्रीत कौर जी पूछ रही हैं, आफ्टर बेबी हेयर फॉल बहुत होता है और ऑयल लगाने के बाद हेड में बहुत इचिंग होती है, जिससे मैं ऑयल नहीं लगा पाती, कोई सॉल्यूशन? सेम मैंने अभी बताया था हेयर वाइटल जेल कि जिनको स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये वाटर बेस है। वाटर बेस है, अगर स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम होती है उसको भी वो ये रोकेगा। साथ साथ में बायोटीन, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि हेयर है वो आपके बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो हेयर वाइटल जेल और साथ में बायोटीन जरूर लेना है। बायोटीन जैसे ही आप लेना स्टार्ट करोगे विद इन 15 डेज के अंदर आपके हेयर में आपको खुद ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आंचल जी पूछ रही हैं ब्लेमिशेस के लिए। ब्लेमिश के लिए मैंने अभी आपको बताया था विटामिन सी सिरम। आप विटामिन सी सिरम को कंटिन्यू अप्लाई करिए, तो अगर जिनकी भी अनइवन टोन होती है उसमें काफी इम्प्रूव करता है। और अगर किसी का स्किन डल है उसके लिए भी बहुत इम्प्रूव करेगा। साथ साथ में नाइट क्रीम, आप दोनों का ये कॉम्बिनेशन रखिए,
विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी स्किन में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी और साथ में ग्लो भी रहेगा। नेहा भंडारी जी पूछ रही हैं, और जिनके बाल आगे की तरफ से कम हो वो क्या करें? वो किस वजह से है उस पर भी डिपेंड करता है। फैमिली में अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम रही होगी तो उस वजह से भी होता है। साथ में अगर उसको इम्प्रूव करना है तो सेम हेयर वाइटल जेल बायोटीन जरूर लीजिए। बायोटीन बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देता है, तो बायोटीन को जरूर इंक्लूडेड कीजिए, क्योंकि आजकल 90% लोगों की प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। हेयर है बहुत ज्यादा ड्राई है, हेयर में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है और हेयर में शाइन नहीं है। तो इस वजह से तो इनके लिए बायोटीन हेयर वाइटल जेल वो बेस्ट है। आगे की साइड से हेयर है थिन है, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कभी भी जब थिन हेयर होते हैं तो कंडीशनर कभी अप्लाई नहीं होता हेयर में, हमेशा मास्क ही लगता है। तो हमेशा जब भी ऐसे हेयर की प्रॉब्लम हो तो मास्क है वो इंक्लूडेड कीजिए। बहुत थिन हेयर होंगे तो सिरम को अप्लाई मत करिए, साथ में बायोटीन है वो तो यूज करना ही है। पूजा जी पूछ रही हैं, डैंड्रफ कम करने के लिए कुछ होम रेमेडीज बताओ। होम रेमेडीज के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि आप ऑयल में वन में भी एक वन में ऑयल के साथ में लेमन को यूज कर सकते हैं। अगर आपको एग है, एग से कोई ये आप अपने डैंड्रफ में स्कैल्प पे यूज कर सकते हैं 1 वीक में 1 टाइम। देती हो, जैसे लोगों की सोच होती है जितनी देर ऑयल लगा रहेगा हेयर में उतनी देर हमारे हेयर अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है। जितना ऑयल आपके हेयर में लगा रहेगा उतना डैंड्रफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पोर्स को ब्लॉक कर देता है। तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाएगी, हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई भी प्रोसीजर अगर आप ऑयलिंग भी करते हो मॉर्निंग में डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए, तो 2 से 3 घंटे के बाद वॉश कर दो उसको। बट हेयर वाइटल जेल लगा रहे हो तो आप 2 दिन भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम वैष्णवी गुप्ता जी पूछ रही हैं, ड्राई हेयर पर क्या अप्लाई करें? ड्राई हेयर के लिए सेम मैंने हेयर वाइटल जेल बताया है, बायोटीन बताया। आप इसको जब यूज करते हो तो आप खुद देखना आपके अपने बालों में बहुत शाइनी रहेगी। और साथ साथ में ये हेयर का जो अगर आपका डैंड्रफ अगर आपका हेयर है बहुत ज्यादा रफ है तो उसमें भी ये इम्प्रूव करेगा आपका हेयर वाइटल जेल। जब आप इसको स्कैल्प पे लगाते हो, स्कैल्प पे लगाने के बाद हैंड पे आपका जितना भी है उसको लेंथ पे भी लगाइए और कॉम्ब कर दीजिए। तो कॉम्ब करने से आपके वो पूरे हेयर पे आ जाता है, हेयर की लेंथ पे भी आएगा वो। तो आप जब वॉश करोगे तो आप खुद देखना आपके हेयर है वो बहुत सॉफ्ट लगेंगे। मैम ये मोनिका चीमा जी पूछ रही हैं, मेरी बेटी 8 साल की है, उसको हेयर फॉल हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? 8 इयर्स की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेयर वाइटल जेल में हम लगा सकते हैं क्योंकि ये पॉली हर्बल है। तो इसलिए इसके इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ इनको वॉश के लिए आप केराटिन शैम्पू है वो यूज कर सकती है, तो वो भी हेयर फॉल के लिए काफी इम्प्रूव करता है। तो पॉली हर्बल प्रोडक्ट के साथ मैंने अभी तो बताया था कि पॉली हर्बल प्रोडक्ट के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी वजह से रिजल्ट नहीं भी आया तो वो आपके किसी भी प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें एज का कोई मैटर नहीं होता कि हेयर वाइटल जेल है तो इतनी ही एज पे लगाना है। आप 8 इयर्स की आपकी बेबी है तो आप उस पर भी इसको यूज कर सकते हो। अच्छा मैम, कैराटिन शैम्पू हम किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं हम केराटिन शैम्पू, क्योंकि जो लोग अगर कलर वगैरह करते हैं तो कलर छोटी सी एज में तो कोई कलर नहीं कराता। 8 या 9 इयर्स के जब भी कलर हेयर वाइट होते हैं तब कलर कराता है या केराटिन कराता है, तो वो तब भी यूज कर सकते हैं। और अगर बच्चों के लिए है तो भी केराटिन शैम्पू यूज कर सकते हैं अगर उनका हेयर फॉल का प्रॉब्लम। नहीं मैम, शैम्पू से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जैसे मेरी बेटी है 4-5 साल की है, तो मैं उसको कौन सा शैम्पू, अभी कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं है? अभी अभी तो मैम वो बहुत छोटी है ना, तो हाँ। वो अभी टीनेजर एज में 4 से 5 साल, तो आप उनको जॉनसन बेबी शैम्पू यूज कर सकते जी जी। अच्छा मैम, रंजीता तूरे जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, ब्यूटी बायोटीन वुमन हेल्थ सप्लीमेंट मैक्सिमम कितने टाइम तक रेगुलर यूज कर सकते हैं? हो। बायोटीन है ये 19 टैबलेट्स का प्रोसीजर होता है, तो ये इनफ है। मैंने पर्सनली इसको खुद यूज किया है, या मेरी डॉटर है उसके बाल बहुत निकलते थे। वो एक दिन तो रोने ही लग गई थी, मम्मा मेरे इतने सुंदर बाल, उसके बाल बहुत लंबे हैं। सिर्फ विद इन 15 डेज के अंदर उसका हेयर फॉल है एकदम से कंप्लीट हो गया। बट ये 90 डेज का प्रोसीजर है, तो मुझे लगता है कि
19 टैबलेट्स हैं 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि डे में 1 टाइम ही आपको लेनी है, तो वो 3 मंथ्स का आप कोर्स है उसको पूरा करिए। दोबारा से मुझे नहीं लगता कि दोबारा से आपकी फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम आएगी। तो आप अगर किसी के साथ आगे भी काउंसलिंग करते हो किसी क्लाइंट के साथ, तो उनको बोलिए कि पूरा प्रोसीजर 90 डेज का 3 मंथ्स तक कंटिन्यू है। पूजा जी पूछ रही है, मैम छोटी बच्ची के लिए ड्यूरम यूज करना सही है या नहीं? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है पूजा जी। अच्छा, ये बुल्लू बोरा जी हैं, ये पूछ रही हैं 15 ईयर गर्ल की फेस में बहुत एक्ने है, तो क्या करना, फेस वॉश यूज करना चाहिए? 15 ईयर, हाँ यूज करना चाहिए। 15 ईयर्स की एज में है तो कई बार जब टीनेजर एज में हार्मोनल चेंज की प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो वो अपने आप एक टाइम के साथ अपने आप ही वो एक्ने ठीक होता है। बट कोई भी मेडिसिन, जैसे होता है कि बच्चे जाके मेडिकल की शॉप से कुछ भी जाके लगा लेते हैं और उनका एक्ने है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कोई भी ऐसी मेडिसिन लेकर नहीं लगानी है स्किन पे, क्योंकि अभी भी 15 ईयर्स की एज है, टीनेजर एज में है वो, तो उसका एक्ने है वो अपने आप भी चला जाएगा। अगर आप उसके लिए यूज करना चाहते हैं तो पहले ये है कि एक्ने कैसा है। अगर एक्ने बहुत कम है, साथ साथ बहुत ऑयली स्किन है, तो आप नीम अश्वगंधा फेस यूज कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि एक्ने बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उसके एक्ने हैं, और कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा वाइट पस वाले भी एक्ने हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे एक्ने हैं तो एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश आप यूज कर सकते हो। हेयर फॉल रोकने के लिए ब्यूटी या बायोटिन बेस्ट है, मतलब दोनों में क्या बेस्ट है, ये पूछ रहे हैं। दोनों में से देखो, ब्यूटी अपनी जगह है, ब्यूटी सिर्फ आपका स्किन के लिए वर्क करता है, उससे हेयर का कोई कंसर्न नहीं है। बट बायोटीन है, ये तीनों तरीके से आपका वर्क करता है। ये आपका स्किन में भी इम्प्रूवमेंट करता है, हेयर में करता है, साथ में आपके नेल्स में भी करता है, तो ये तीनों तरीके से ही वर्क करेगा। मैम अमृता गुप्ता जी पूछ रही हैं, मेरी बेटी 15 साल की है, उसे हेयर फॉल बहुत है, मैंने बायोटीन भी और बहुत कुछ रिजल्ट नहीं मिला, बायोटीन दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। कितने दिन? मैम देखो, कोई भी ये मैं अपने सेशन में पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी पॉली हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, अगर सोचोगे ना अरे मैंने तो 5 दिन लिया, हफ्ता भर लिया, कोई भी इसमें इम्प्रूव नहीं हुई, तो छोड़ देते हैं हम किसी भी चीज को। किसी भी एलोपैथिक चीज से आप मेडिसिन कोई भी लेते हो तो एकदम से इम्प्रूव हो जाता है, बट होम्योपैथिक कोई भी मेडिसिन लेते हो तो उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये प्रोडक्ट ऐसे ही होते हैं, इनमें जितने भी आपके सल्फेट फ्री प्रोडक्ट होते हैं, पॉली हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, रिजल्ट देने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। अगर आप कहोगे कि एक हफ्ते में ही मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता, बट आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने कैसे यूज किया, किस तरीके से यूज किया, इस पे भी डिपेंड करता है। कई बार होता है कि बायोटिन एक बार ली और दो दो दिन आपने ली ही नहीं। अगर आप किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हो तो वो कंटिन्यू करो, आप डेली लेना है, डेली याद से उसको लेना ही है, तो डेफिनेटली हेयर फॉल रुकता है। ये मेरा अपना, अपने ऊपर भी, अपनी बेटी के ऊपर भी ये मैंने किया है, और बहुत हैप्पी है वो कि उसका हेयर फॉल है। अभी उसे लिए हुए 10 दिन ही हुए होंगे, और उसका हेयर फॉल, जितना उसका हेयर फॉल होता था उससे 50% से भी कम उसका हेयर फॉल हो गया, रुक गया है वो। बट फॉलो करना पड़ेगा, कंटिन्यू लेना पड़ेगा उसको। ये गीता शर्मा जी बोल रही हैं, मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं और बहुत पतले हैं। टूट रहे हैं, सेम आपका डेली में एक तो फूड आप खा लेते हो, इसलिए मैं बायोटीन आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम उन चीजों को फॉलो कर पाए। इसलिए ही ये फूड सप्लीमेंट बने होते हैं हमारे लिए, कि डेली की भागदौड़ में हम अपनी वो चीजें नहीं कर पाते, इसलिए हम अपनी लाइफ स्टाइल में इन चीजों को लेकर आते हैं। तो बायोटीन है, उसको कंटिन्यू में लीजिए, स्किन में, हेयर में, दोनों में ही ये बहुत अच्छा इम्प्रूव करेगा, साथ में नेल में भी करेगा। और हेयर वाइटल जेल। वसीमा फारूकी जी पूछ रही हैं, सर पर जलने के कारण बाल नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है? बच्ची की उम्र 8 साल है। जल्दी मैम, डिपेंड करता है कि कैसे स्कैल्प से उनकी प्रॉब्लम हुई है या लेंथ से उनकी प्रॉब्लम हुई है। मतलब लेंथ से जले थे या स्कैल्प जाकर कोई मतलब साइड इफेक्ट किया था उनको, उस पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा कभी होता है तो आप जैसे अगर बेबी अगर छोटा है तो आप उनके हेयर हैं, एक बार आप पूरी तरीके से उनके हेयर है रिमूव करा दीजिए, उसके बाद जो उनका रीग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। विशाखा जी पूछ रही हैं, मैम ट्रिम करना जरूरी है क्या हेयर ग्रोथ के लिए? हेयर ग्रोथ के लिए आपको मंथ से 2 मंथ्स में थोड़ा सा बालों को ट्रिम जरूर कराना चाहिए। जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि लॉन्ग हेयर है,
जब तक आप जैसे जैसे स्किन के लिए मैं बताती हूँ, तो कई लोग सोचते हैं कि हमारी स्किन तो बहुत अच्छी है, हमारी स्किन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फेशियल की क्या जरूरत है। बट ऐसा नहीं है। जब तक आपके जो सेल्स है, डेड सेल्स आपकी स्किन पे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जब तक आप फेशियल से उनको रिमूव नहीं कराएंगे तो नए सेल्स है वो कैसे जनरेट होंगे। तो इसलिए फेशियल डेली में जो हम होम केयर करते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। वैसे ही हेयर है, मंथ में 2 मंथ में हमें ट्रिमिंग जरूर कराना चाहिए, बल्कि इससे आपके हेयर का वॉल्यूम बढ़ेगा और ग्रोथ भी होगी। वैष्णवी जी बोल रही हैं बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो उसके लिए तो मैम ने बता दिया ऑलरेडी कि आप हेयर वाइटल जेल, केराटिन शैम्पू और बायोटीन आप यूज कर सकते हैं। और ये जो ज्योति जी पूछ रही हैं फेस में झाइयों, उसके लिए भी मैम ने बताया था विटामिन सी आप लगा सकते हाँ, हैं। उसके अलावा हल्दी चंदन फेस वॉश आप यूज कर। सनस्क्रीन, अगर आप बाहर धूप में जाती हैं तो सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है, इस बात को मिस नहीं करना, सनस्क्रीन जरूर लगाना है। फेस वॉश करना है नाइट में, डे में कभी भी विटामिन सी सिर्फ नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप धूप में जा रहे हैं बाहर तो विटामिन सी नाइट में ज्यादा इसका रिपेयर करता है स्किन को, तो स्किन में ग्लो भी देगा, और साथ साथ में नाइट क्रीम। तो ये दोनों चीजें आप लगाओगे तो 1 मंथ में ही आपको अपनी स्किन में खुद रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। Vivo 1811 से क्वेश्चन है मैम हेयर जेल यूज करो तो फिर नहीं, ऑयल यूज कर नहीं, सकते हैं या नहीं? दोनों एक ही साथ हम यूज नहीं कर सकते, रिजल्ट किसी का भी नहीं मिलेगा। आप ऑयलिंग की क्या जरूरत है, अगर आपका प्रॉब्लम हेयर फॉलिंग का है, हेयर ग्रोथ का है कि आपकी हेयर ग्रोथ दोबारा और हो जाए, हेयर फॉल आपका बहुत होता है, तो दोनों ही चीजें एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कभी लगे कि डैंड्रफ आपके हेयर में हो गया और आप डैंड्रफ शैम्पू यूज करने जा रहे हैं और साथ में डैंड्रफ है, तब आप ऑयलिंग कर सकते हो लेमन डाल के। बट अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए कर रहे हो तो दोनों चीजों को मिक्सअप कभी नहीं करते। आप हेयर वाइट जेली लगाओ और साथ में बायोटिन लो और आपका केराटिन प्रोटीन शेयर। पूजा जी पूछ रही हैं ओपन पोर्स दिखाई दें तो क्या करना चाहिए? ओपन पोर्स दिखाई दें तो ओपन पोर्स के लिए सेम आप यूज कर सकते हो, नीम अश्वगंधा फेस वॉश जरूर यूज करना है आपको। और आप फेशियल है वो कंटिन्यू में अपना 1 मंथ में आप फेशियल जरूर कराएं, जिससे कि आपका जो स्किन है वो टाइट भी होता है। टोनर आपको जरूर अप्लाई करना है, जिनके भी ओपन पोर्स होते हैं उनको टोनर का पार्ट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जैसे आप टोनर लगाते हो डे में या नाइट में, तो आपके जो पोर्स होते हैं उनको काफी हद को मिनिमाइज करता है। और आपका अश्वगंधा फेस वॉश है वो उसको आप कंटिन्यू में रखिए, और नाइट में सीरम को जरूर रखें। जसप्रीत जी पूछ रही है अभी समर में वीक में कितनी बार फेस मसाज करना चाहिए और मेरी स्किन बहुत ऑयली है, कोई भी क्रीम यूज नहीं कर जो भी पाते हम हैं। ऑयली स्किन होते हैं, जब भी आप किसी से भी, आप खुद ब्यूटिशियन हैं या आप ब्यूटिशियन है, आप खुद जाती हैं फेशियल कराने, अगर आप खुद ब्यूटिशियन है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑयली स्किन पे कभी भी क्रीम अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन पे इतना सीबम ऑयल, ऑलरेडी हमारी सबकी बॉडी के अंदर सीबम ऑयल होता है, और हार्मोनल चेंज की वजह से या पीएच बैलेंस की वजह से हमारी स्किन पे और ऑयल है वो जनरेट हो जाता है। तो कभी भी जब भी हम फेशियल करते हैं तो हम लोग क्रीम यूज नहीं करते। अगर आप क्रीम यूज करोगे तो उतना ही आपका स्किन है वो ऑयली हो जाएगा और ओपन पोर्स हो जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी अच्छी ब्यूटिशियन से आप कंसल्ट कीजिए, हमेशा जेल फॉर्म में ही आप कभी भी फेशियल कराती है तो वैसा कराइए जहाँ पे जेल पार्ट ज्यादा यूज हो। जहाँ जेल यूज होगा मतलब वाटर बेस, वो क्या करेगा आपकी स्किन को इम्प्रूव करेगा, और जहाँ पे आपने क्रीम ज्यादा यूज किया वो और ज्यादा ऑयल लेगा। ललिता जी का क्वेश्चन है 15 साल का बेटा है, लड़का है और व्हाइट हेयर काफी आ चुके हैं तो क्या करना वाइट हेयर चाहिए? के लिए मैम 15 ईयर्स की एज है तो हो सकता है कि फैमिली में ऐसी हेरिडिटी किसी को रही हो। जेनेटिक भी होता है ये, कि अगर फैमिली में होता है तो अगर बहुत ज्यादा एज होती है ये चीज समझ आती है। बट अगर बहुत छोटी एज में हो तो उनको ज्यादा केमिकल वर्क में और इसमें ना लेकर जाएं। घर के ही कोई भी जैसे चीजें होती है, जैसे होता है वो उनको बहुत ज्यादा खिलाएं। आंवला, इनका आंवला ब्रिंजा शैम्पू है ये भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, ये होगा कि ये तो नहीं कह सकते कि वो हेयर को ब्लैक कर देगा, बट हाँ अगर आने आगे और होने वाले होंगे उनको स्टॉप करेगा। कंचन जी हाँ, पूछ रही हैं ब्यूटी बायोटीन विटामिन मिनरल और हेयर वाइटल जेल
मेल को 6 मंथ यूज कराया है बट हेयर फॉल नहीं स्टॉप हो 6 रहा मंथ है। कराने की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने खुद भी अगर पर्सनली यूज किया है, मैंने किसी को भी दिया है ये, तो विद इन 1 मंथ के अंदर उनका रिजल्ट आया। डिपेंड करता है वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं। उसको कंटिन्यू 6 मंथ तो इसको खाने की जरूरत भी नहीं होती। 1 मंथ में ही आपका वो बहुत इम्प्रूव कर देता है। बट 90 डेज का ये है तो कंटिन्यू में 3 मंथ ही इसके लिए इनफ है। बट उन्होंने किस तरीके से खाया, किस उसको अपनी फूड में आप सारा चीजें हैं, मैजिक हमारी चीजें भी नहीं करती हैं। आप डेली में पानी कितना पीते हो, आप डेली में आपकी डाइट क्या लेते हो, आप क्या खाते हो, उस पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो किसी भी चीज को अगर कंटिन्यू उसको फॉलो किया जाए तभी उसका रिजल्ट मिलता है। किस तरीके से किया वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे दिया उसको। दीपक जी पूछ रहे हैं मेरे फेस में छोटे छोटे एक्ने टाइप दिखते हैं, उसके लिए कौन सा फेस वॉश यूज करें? एक्ने कैसे हैं? एक्ने मतलब ऑयली स्किन भी ऑयली है और साथ में अगर एक्ने भी है। अगर बहुत ज्यादा एक्ने है, उनको लगे कि बहुत ज्यादा एक्ने, व्हाइट पस वाले एक्ने है, तो सेम एक्स्ट्रा क्लियर फेस वॉश यूज करें। बट अगर बहुत हल्के से एक्ने हैं, ओपन पोर्स भी है, तो नीम अश्वगंधा फेस वॉश टोनर जरूर यूज करें। टोनर जैसे ही वो यूज करेंगे उनको स्किन में, अपनी स्किन में काफी इंप्रूवमेंट लगेगी। बट ये फॉलो उनको 2 टाइम करना है, मॉर्निंग और इवनिंग। सोते हुए भी इस प्रोसीजर को भूलना नहीं है। सोते हुए भी हमें, कभी हम पर्सनली खुद की भी तो टोनिंग करते हैं ना, क्लीजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, हम डेली रात को खुद भी अपनी स्किन को प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे ही लगा के हम कुछ भी यूज किया है तो हम ऐसे ही नहीं सो जाएंगे, क्योंकि जितना भी फिर डर्ट होगा वो हमारी स्किन में पेंटेड होगा, हमारी स्किन है वो डैमेज हो जाएगी। तो ऐसी स्किन पे मॉर्निंग एंड इवनिंग नीम अश्वगंधा फेस वॉश और टोनर दोनों टाइम लगा सकते हैं। ये रियल मी से क्वेश्चन है, क्या फेस पर ज्यादा हेयर हो गए हैं तो वो नॉर्मल हो सकते हैं? हेयर का इन प्रोडक्ट से कोई भी कंसर्न नहीं है। वो हो सकता है फैमिली में किसी को ऐसे हेरिडिटी की प्रॉब्लम होगी, उससे भी हो सकता है। हेयर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, या आपके खुद के भी है या आपके पास प्री ब्राइडल आती हैं उनके भी हेयर होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, ब्लीच करते हो, जो कभी नहीं करना चाहिए स्किन पे। स्किन को बहुत हार्म करता है। अगर आपको लगता है कि उनके हेयर हैं, वो मेकअप करा रही हैं, उनकी फोटोग्राफी में वो सारे मेकअप दिखेंगे, तो आजकल तो इतने अच्छे ब्रांड आ गए हैं। अमरीका ब्राजीलियन वैक्स आती है, ब्राजीलियन, उसको फेस पे अप्लाई करना है। वो लगाते ही जिनका हेयर है, साथ में हेयर की ग्रोथ को भी रोकता है, दोबारा से हेयर नहीं आ रहे हैं, और स्किन को भी स्मूथ रखेगा। ये मैम नीतू जी पूछ रही हैं, नीतू चौधरी जी, फेस पर तिल है तो उसके लिए क्या करें? फेस पर तिल के लिए इसका ब्यूटी से कोई कंसर्न इसका नहीं होता है कि ब्यूटी से वो आपके कम हो जाएंगे। हाँ, अगर एक्ने की वजह से स्पॉट हो तो विटामिन सी सीरम आप लगा सकते हो। बट वो नेचुरल अगर आपकी स्किन पे तिल है तो उसका कुछ नहीं करता। मैम स्वाति जी पूछ रही है, नॉर्मल स्किन है बट पिंपल्स होते हैं, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है लेकिन ब्लैक स्पॉट रह जाता है, क्या देना है? एज क्या है मैम? एज तो इन्होंने लिखी नहीं है। नॉर्मल स्किन। एज पे भी डिपेंड करता है। अगर उनकी स्किन 18 साल से कम है तो हार्मोनल चेंज की वजह से ये होता है। और अगर उनकी एज ज्यादा है, 25 to 30 एज है, और फिर भी उनको एक्ने होता है, तो सेम नॉर्मल स्किन है तो ऑयल अगर उनकी स्किन पे नहीं आता है तो हल्दी चंदन फेस वॉश वो यूज कर सकती है। अगर उनकी स्किन पे ऑयल आता है तो वो अश्वगंधा फेस वॉश यूज कर सकती है। साथ के साथ वो टोनर है वो जरूर यूज करें। टोनर से बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि टोनर के अंदर एक रिंग इफेक्ट भी होता है, तो वो बहुत इम्प्रूव करता है स्किन को। ब्लैक स्पॉट रह जाते हैं तो उसके लिए तो फिर विटामिन सी और विटामिन सी सिरम, और विटामिन सी सिरम है वो अप्लाई कर सकती हैं। अगर उनकी एज 35 to 40 है तो नाइट क्रीम भी अप्लाई कर सकती है। दोनों ही चीजें एक साथ अप्लाई करेंगी तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। मैम क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा हैं, 66 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। मैं उतने ही क्वेश्चन पढ़ पाऊंगी जो 3 बजे तक आए होंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ एमडी फैजल जी हैं जो पूछ रहे हैं, मैम हेयर फॉल होने की वजह से आधे सर के हेयर आगे से खत्म हो गए हैं, कैसे ग्रोथ होगा? हेयर वाइटल जेल, हेयर हेयर वाइटल। वाइटल जेल है वो ग्रोथ भी करता है। अगर आप उसके अंदर ओजोन पार्ट को ऐड करेंगे, ओजोन क्या करता है, स्कैल्प है, स्कैल्प के जो पोर्स है उसको ओपन कर देता है। तो उसमें जब आप कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने हेयर फॉलिंग पे बहुत काम किया है, जब मैं लॉरियल के साथ काम करती थी तो मैंने बहुत इसके अंदर काम किया है कि रिजल्ट
अल्टरनेट डे पे हम लोग बुलाते थे क्लाइंट को, जैसे ही ओजोन पार्ट और वो देते थे, और एक दिन के बाद, एक दिन छोड़ के एक दोबारा से बुलाते थे। 42 डेज का ये मेथड होता था, और पूरी तरीके से हेयर फॉल भी रुकता था और साथ में ग्रोथ भी होती थी। तो आप हेयर वाइटल जेल को यूज करो, साथ में ओजोन पार्ट अगर कोई भी ब्यूटिशियन से अगर आप उनको जानते हो और ओजोन है, वो आप जरूर अप्लाई करें, और उसके बाद आप हेयर वाइटल जेल को यूज करें। ये क्वेश्चन है हेयर फॉल के लिए क्या करना है, जो मैम ने बताया नॉर्मली। अच्छा मैम, ये पूछा है रियलमी से क्वेश्चन है, हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से अगर हेयर फॉल हो तो उसमें क्या करें? हार्मोनल चेंज की वजह से भी होता है मैम, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्मोनल चेंज की वजह से बायोटिन आप इंक्लूडेड इसमें कर सकते हो। बहुत सारे रीजन होते हैं, प्रेगनेंसी की वजह से, या वैसे भी हमारी डाइट में वो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में नहीं मिल पाते हैं, तो उस वजह से भी हमारे हेयर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। हेयर फॉल होने लग जाते हैं, हेयर हमारे बहुत वीक हो जाते हैं, तो उसके लिए बायोटिन है वो ले सकती हैं, और हेयर वाइटल जेल यूज करना ही है। और छाया के दाग पड़ गए हैं, ये पिंकी देवी जी ने पूछा है। और टोनर पहले लगाना है नाइट क्रीम से? हाँ, पहले क्लीजिंग करना है। देखिए, हमेशा मेथड होता है क्लीजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर। और अगर आप मेकअप करते हो तो हम लोग कहते हैं CTMP, क्लीजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर और प्राइमर। अभी तो हम लोग CTM करते हैं ना, तो इसमें क्लीजिंग करना है, टोनिंग करना है, फिर आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। ये रजनी राणा जी ने क्वेश्चन पूछा है, और एक ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 3 बजे तक के क्वेश्चन थे। फेस पर मुहासे के लिए क्या यूज करना चाहिए? फेस पे मुहासे के लिए सेम मैम, कैसा है मुहासा उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ऐसे ही ड्राई उनके हैं, कोई बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है एक्ने को लेकर, तो नीम अश्वगंधा फेस वॉश है वो यूज कर सकते हैं। साथ में टोनर है उनको जरूर अप्लाई करना है, और सनस्क्रीन, जब भी आप वो बाहर धूप में जाएं तो सनस्क्रीन को जरूर लगा के। ओजोन अगर लगवा सकते हैं जब भी वो फेशियल कराते हैं, तो ओजोन पार्ट जब भी आप उनकी स्किन पे पिंपल्स पे अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बहुत फास्ट रहेगा। तो ये थे हमारा आज का सेशन, और मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से सबके क्वेश्चंस के आंसर दिए, सबके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। होप सो कि लोगों को इससे फायदा होगा, और नेक्स्ट टाइम हम और भी अच्छे सेशंस लेके आएंगे। और अभी क्योंकि लता मैम का पर्सनल केयर का सेशन चल रहा है, तो आप वो जरूर अटेंड करें, उससे भी आप लोगों को काफी बेनिफिट होगा। तो तब तक के लिए मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूंगी, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू हिमानी मैम, जो मैम ने आज थैंक यू हमारे लिए मैम। इतना अच्छा टाइम निकाला। थैंक यू सो मच।